तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले स्टेप में इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 मुझे मिलता है 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, so minus 2y equals to minus 10 and y equals to 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ, तो 14 माइनस ऑफ 5 विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 14 माइनस ऑफ 5, सो x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है 9 एंड 5। पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 1, एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने निकाल दी s की वैल्यू, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन। तो s की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 प्लस टी रख दी, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है 3 और 2 का, दैट इज 6। तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6 का यहाँ पे हो जाएगा 36, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू 6 आ गई। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट s is equal to 3 plus 6, so s is equal to 9। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिली है s और t की 9 एंड 6। थर्ड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने यहाँ पे निकाल दी x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 होल इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y is equal to 9 plus 3y and minus 3y are getting cancelled out. We are getting 9 is equal to 9. अब देखिए इस केस में क्या है, 9 is equal to 9, left hand side is equal to right hand side, that means statement is true. Statement is true. Statement तो ये सही है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकलेगा, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू है। जब लास्ट में वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाते हैं लेकिन स्टेटमेंट ट्रू आता है, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। ये जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में एक के ऊपर एक लाई कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन है, दैट मीन्स इट हैज टू मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस x और y के आएंगे, कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो नहीं निकाल सकते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट
लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के केस को, इस केस को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चाहे तो हम इन दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट हटा देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है तो चलिए पॉइंट नहीं हटाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y होल अपॉन 0.2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट करते हैं तो 0.4 होल इंटू 1.3 माइनस 0.2y अपॉन 0.2 होल प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। 0.2 0.4 आपस में कैंसिल आउट होके 2 हमें देंगे, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.4y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये दोनों आपस में हमको देंगे 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 0.3 अपॉन 0.1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3। इस माइनस ऑफ 3 को जब मैं x में पुट करूंगी तो यहाँ पे आएगा x विल बी इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू माइनस ऑफ 3 होल अपॉन 0.2। So x will come out to be 1.3 plus 0.9 upon 0.2. That means x is equal to 9, 10, 11, 12. 2.2 by 0.2. That is x will be equal to 1, 11. So यहाँ पे x और y की वैल्यू आ रही है -3 and 11। पार्ट की पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू मैंने निकाली तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो मुझे मिला √3 होल इंटू माइनस √3y अपॉन √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आया √3 इंटू √3 इज 3 माइनस ऑफ 3 बाय √2y प्लस √y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे और ऐड करने के y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे ये y कॉमन आया और अंदर बचा -3 बाय √2 प्लस √8 इक्वल्स टू 0। ये पूरा जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ रही है 0। अगर y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पे रखूंगी तो 0 यहाँ पे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो इन दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू आ रही है 0।